हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है और आज शाम को 8 बजे से आप सभी के ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स, तो सुबह से सभी स्टूडेंट्स सभी बच्चे अपना अपना डाउट से क्लियर करवा रहे हैं, क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं। मैं सुबह से सबका डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के डाउट्स सेम होने की वजह से मैंने सोचा क्यों ना उस सभी डाउट्स को एक वीडियो बना करके उनको समझा दिया जाए, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज रहा हूँ तो पता ना उनको कितना % समझ में आ रहा है, ये वही जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व किया था। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। 8 नंबर क्वेश्चन के आगे मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। मैं सोचा था सब क्वेश्चन से आप स्टूडेंट्स खुद कर लेंगे, लेकिन इस सब क्वेश्चन पे बच्चों का डाउट्स हो जा रहा है, कुछ कमेंट्स आ जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस है, एक एपी है और उस एपी में सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है स्टूडेंट्स। एपी है और इस एपी का सेकेंड टर्म जो दिया हुआ है, दूसरा पद जो है 14 है और तीसरा पद है 18। अब पूछा जा रहा हमसे कि इसका 51 पदों का योगफल बताना है। 51 पदों का योगफल S51 ये पूछा जा रहा है। देखिए तो सिर्फ बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ये A2 है, A2 का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, A + D होता है। ये 40 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसका फॉर्मूला A + 2D होता है, ये 18 इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -d, ये हो गया -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d = 4। यहाँ पे d का वैल्यू 4 आ गया। अब इस d का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, a का वैल्यू आ जाएगा। वो सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स है। इक्वेशन समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a + d 14, यहाँ पे d का वैल्यू 4, यहाँ पे 14 हो गया, 4 उधर गया स्टूडेंट्स, ये हो गया a = 10। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे d का भी वैल्यू आ गया और यहाँ पे a का भी वैल्यू आ गया। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछ रहे 51 पदों का योगफल स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स S51 = 51/2, ये n का काम कर रहा है ना, n/2 फॉर्मुलेशन का फॉर्मूला 2a प्लस, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स a का वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे a का वैल्यू 10 लिख देते हैं प्लस n-1, यानी कि 51 जो है n का वैल्यू है 51 - 1 इंटू d का वैल्यू है स्टूडेंट्स 4, यहाँ पे ये होगा 4। अब इसको सॉल्व करते स्टूडेंट्स, ये होगा 51/2, ये हो गया 10 × 20, ये होगा स्टूडेंट्स 50 × 4। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, 51/2 ये 20, ये 200। अब इसको 220 अब कैंसिल कर लेंगे, 1110, 51 × 1110। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। चलिए कर देते हैं, कर लीजिए खुद से, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। तो आप इसको नोट कर ले फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कर लेते स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, फटाफट नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है, द सम ऑफ द 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49 एंड द 70 टर्म। हाँ सर, इस क्वेश्चन में ये कि एपी के कोई एपी है और एपी का 7 पदों का योगफल दिया है 49। ये स्टूडेंट्स ऐसे है, 7 पदों का योगफल a से 7, 7 इसको कहेंगे स्टूडेंट्स a से 7 यानी कि 7 पदों का योगफल, 7 पदों का योगफल स्टूडेंट्स दिया 49। सम ऑफ 7 टर्म्स 49 एंड द 17 टर्म, और 17 पदों का योगफल, 17 पदों का योगफल स्टूडेंट्स, 17 पदों का योगफल दिया है 289। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमसे पूछ रहा है n पदों का योगफल बताना है स्टूडेंट्स, n पदों का योगफल। समझेंगे बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ये 7 पदों का योगफल ये दिया 49 और ये 17 पदों का योगफल 289 दिया। हमसे पूछ रहे हैं इन पदों का योगफल कितना होगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ बहुत आसान है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n का काम करेगा ये, यहाँ पे लिखते हैं n/2 यानी कि 7/2, 2a प्लस n-1 यानी कि 7 - 1, ये n है 7 - 1 इंटू d
और ये हो गया स्टूडेंट्स 49। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया 2a प्लस 6d और ये 49। अभी उधर भेजते हैं, ये हो गया 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2, ये हो गया इंटू है, ये हो गया बाई 7। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 से ये कट जाएगा 14। इक्वेशन फर्स्ट हो गया स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। आप फिर लिखेंगे स्टूडेंट्स से अगेन फिर अब इससे फिर लिखेंगे n/2 यानी कि 17/2, ये हो गया स्टूडेंट्स 2a प्लस n-1 यानी कि 17-1 इंटू d और यहाँ पे 289। अब स्टूडेंट्स इसको हम फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया 2a, अभी जगह 16 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 16d 16d 289 स्टूडेंट्स, ये उधर जाएगा, तो ये हो गया 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू 2/17, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 70/। अब स्टूडेंट्स इसको कैंसिल कर लेते हैं, 17 में 70 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, ये 2a प्लस 16d इक्वल टू हो जाएगा कितना 34। इक्वेशन सेकंड स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे तो a और d का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट। चलिए हम स्टूडेंट सॉल्व भी कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से हम लोग पढ़ा है सर। 2a प्लस 6d इक्वल टू 40 और यहाँ पे है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। विलोपन विधि से इसको हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 10d हो जाएगा, यहाँ पे 10d, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, ये माइनस 20 और d का माइनस 20/-10, d का वैल्यू आ गया स्टूडेंट 2, d का मान 2 आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे d का मान आ गया। अब d का यह मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे a का मान आ जाएगा। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स इसको आप नोट करें, स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज करूंगा, फटाफट आप इसको वीडियो को रोक करके आप नोट कर लें और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स d का भी वैल्यू आ गया। अब समीकरण 1 से लिखते हैं, a का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दे रखा है यहाँ पे था स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने तो मिटा दिया, ओह यहाँ से लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से ये हो गया 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू d का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिए, यहाँ पे 14। अब इसको 2a प्लस 12 इक्वल टू 14। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 14 को उधर भेजेंगे तो ये 2a इक्वल टू 2 हो जाएगा और a इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू। अब लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे अब Sn इक्वल टू, Sn पूछ रहा आपसे, Sn पूछ रहा, Sn इक्वल टू लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स n का वैल्यू तो बस n ही रहेगा, यहाँ पे n ही रखना है, कोई वैल्यू पुट नहीं करना है। अब यहाँ पे 2a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1, यहाँ पे n ही रहेगा स्टूडेंट्स, -1, d का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2, n के फॉर्म में ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स, n का वैल्यू कोई रखना नहीं है, आंसर n में ही आएगा। अब हो जाएगा स्टूडेंट्स n/2, ये 2 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल होगा, n में n से मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया। तो आप इसको अच्छा से नोट करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार और रिवीजन करेंगे, इसको देख लेंगे अच्छा से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लें। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है, सो डैट, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई एपी है और 10 का पाला मैं बना रहा हूँ, 10वां का पाला एक एपी है स्टूडेंट्स, ध्यान से देंगे, आप ध्यान देंगे यहाँ पे n जो है nवां पद एपी का 3 + 4n, ये अब इसमें क्या कह रहा है 15 पदों का योगफल निकालना है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हो गया nवां पद, n का मतलब होता है nवां पद, एपी का nवां पद दिया है। अब हमको 15 पदों का योगफल निकालना है। कितने पदों का योगफल, तो 15 पदों का योगफल निकालना है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे a1 निकालते हैं, a1 इसमें n जहाँ भी n है वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो a1 पहला पद हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 4 इंटू
1, यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, हर जगह n जहाँ भी होगा वहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 + 4 1 जा 4 यानी कि 7। AP का प्रथम पद हो गया 7। अब A2 निकाल लेते हैं। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 + 4 × 2 ये हो गया 3, ये 4 दूनी 8, 8 3 11, ये A2 हो गया। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, D का वैल्यू निकालेंगे फटाक से। स्टूडेंट्स जो AP है, ये AP ऐसे हो जाएगा, पहले 7 होगा, उसके बाद 11 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स A का मान 7 हो गया और D का मान इसको माइनस कर लें, 11 में से 7 माइनस कर लें तो 4 हो गया, D का मान 4 हो गया। और n का मान क्वेश्चन में दिया गया है 15 पदों का योगफल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15 पदों का योगफल निकाल लीजिए। पढ़े क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको बस n दिया वैसे निकाल देना है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे चलते हैं, लिखेंगे। हम जानते हैं स्टूडेंट्स n का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे n का वैल्यू रख देते हैं, क्या है 15/2 2a, 2 और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे 7, 2a + n - 1 यानी कि 15 - 1 और d का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, d का वैल्यू 4, यहाँ पर रखते हैं 4। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ है नहीं। बस ये जो AP दिया है इसमें हम A1 A2 A3 जितना पद चाहे निकालने का, इससे निकालना है, ये AP इससे बनाना है। जब ये हो जाएगा तो पहला पद और D तो निकल ही जाएगा। 15 पदों को योगफल निकालना है। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में एक और क्वेश्चन दिया, सेकंड क्वेश्चन रेक्टेंगल का सेकंड भी है, 9 - 5 है। आपसे हम उसको भी ऐसे ही बनाएंगे स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन से आप इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये करा है, इक्वल सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ b 4n - n²। स्टूडेंट्स ये है, एक AP है और उस AP का n पदों का योगफल दिया हुआ है। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल को हम SN बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, n पदों का योगफल SN। n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, तो 4n - n², ये 4n - n², ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है n पदों का योगफल। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखते हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस AP का पहला पद कितना होगा। हमसे क्या पूछा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला पद पूछा जा रहा है, A1 कितना होगा ये बताना है। A1 कितना होगा, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू, 2 पदों का योगफल S2 कितना होगा, 2 पदों का योगफल कितना होगा, दूसरा पद कितना होगा, दूसरा पद कितना होगा, तीसरा पद, 10वां पद, तीसरा पद कितना होगा, 10वां पद कितना होगा। स्टूडेंट्स इतना सारा क्वेश्चन किया जा रहा है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, घबरा नहीं। देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये n पदों का योगफल है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ पे n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा n - 1, यहाँ पे 4 × 1, यहाँ पे 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। चलो जहाँ जहाँ भी n है वहाँ पे हम 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रख दिया और यहाँ पे 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तब इसको कहेंगे एक पदों का योगफल। तो ये हो गया S1 बराबर 4 - 1 यानी कि 3। स्टूडेंट्स हम जानते हैं S1 को ही हम A1 कहते हैं। मैं बताया जब कंसेप्ट जो मैं दे रहा था, जब मैं चालू किया था 5.3 उसमें मैं बताया था S1 को ही A1 कहा जाता है, यानी कि A1 पूछिए या S1 पूछिए तो ये आपका आंसर हो गया 3। स्टूडेंट्स बात समझ आ रही। अब हम बात करते हैं ये S2 की, तो S1 का तो वैल्यू आ गया 3, S1 का वैल्यू निकल गया, S1 A1 का वैल्यू 3 हो गया। अब S2 का बात पूछ रहा है, S2 का मान कितना होगा, S2 बताना है कितना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 रख देंगे, S2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे करते क्या है, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स S2 = 8 - 4 यानी कि 4 2 जा 8 - 2 का स्क्वायर 4। अब ये S2 भी निकल गया स्टूडेंट्स, S2 हो गया। अब यहाँ पे A2 पूछा जाए स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे ये फार्मूला बहुत आसान है। ये इसको निकालने का मैं एक फार्मूला बताया था, बहुत आसान फार्मूला। मैं बोला था A2 निकालने का फार्मूला होता है, A2 निकालने का फार्मूला S2 - S1। ये फार्मूला याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये फार्मूला मैं बताया था आपको,
ये मैं बोला था अगर S5 निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है A5 निकालना होगा, A5 निकालना तो इसका फॉर्मूला S5 माइनस S4 ये बताया था। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला S2 माइनस S1 से A2 निकल जाएगा। अब S2 का वैल्यू होना चाहिए, S1 का भी वैल्यू होना चाहिए। तो A2 का वैल्यू यहाँ पे है स्टूडेंट, देखिए हम पहले ही निकाल चुके हैं। S2 का वैल्यू 4 है और S1 का भी वैल्यू स्टूडेंट सब निकाल चुके हैं। S1 का वैल्यू 3 है, ये हो गया स्टूडेंट 1 हो गया। तो A2 का भी मान आ गया 1, A2 का मान 1 हो गया। अब यहाँ पे अगर A3 पूछा जा रहा है तो A3 का स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। A3 का फॉर्मूला होगा S3 माइनस S2। अब यहाँ पे S3, अब यहाँ से 3 रख देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 3 रखेंगे तो S3 हो जाएगा। और S2 का मान यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 4। तो जो भी पद पूछे आपसे आप बना लेंगे। अगर A10 पूछ रहा है, A10 तो क्या करेंगे आप S10 माइनस S9 कर देंगे, A10 निकल जाएगा। अब यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 रखेंगे तो S10 हो जाएगा और 9 रखेंगे तो S9 हो जाएगा। अब इसको स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार इसको और रिवीजन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अच्छा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 40 पूर्णांक लेना है हमको, वैसा पूर्णांक लेना है 40 को पूर्णांक लेना है, और वैसा पूर्णांक 40 पूर्णांक लेना है जो 6 से विभाज्य हो। यानी कि 6 से विभाज्य, यानी कि 6 से विभाज्य भाग हो जाए 12, 6 त्रिका 18 ये सब डॉट 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 टोटल कितना लेना है, तो 40 को ऐसे संख्या लेना, 6, 12, 18 ऐसे करके 40 पूर्णांक लेना है और जो 6 से पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पे देखेंगे a बराबर हो गया 6 और d का मान 6 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे d, और n बराबर 40 पूर्णांक का 40 धनात्मक पूर्णांक इसमें कहा जा रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, 40 लेना है और Sn निकाल देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब Sn का फॉर्मूला आप पुट करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप ट्राई करेंगे फ्रेंड्स से, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फ्रेंड्स बहुत आसान क्वेश्चन है 13 नंबर भी। ये 8 का 15 गुणज चाहिए, 8 का 15 गुणज। स्टूडेंट्स 8 यहाँ लिख देंगे, 8 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अच्छा 8 का सही है स्टूडेंट्स, 8, 16, 24 ऐसे करके डॉट डॉट। स्टूडेंट्स ये भी एपी है, ये भी एक एपी है। तो इसमें स्टूडेंट्स a बराबर 8 हो गया और d का मान 8 हो गया, माइनस कर लेंगे, और n का मान कितना दिया स्टूडेंट्स 15 गुणज 15 चाहिए, 15 को ऐसे संख्या देना 15। तो बस उससे बहुत आसान है, Sn पूछा जा रहा है आपसे, Sn का वैल्यू निकल जाएगा स्टूडेंट्स। Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स, आप नोट करते चले फटाफट, जल्दी जल्दी करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच जितने भी विषम संख्याएं हैं वो सबका योगफल बताइए। 0 और 50 के बीच जितने भी विषम संख्या है सबका योगफल बताना है। तो विषम संख्या, तो ये तो विषम संख्या तो है नहीं, एक ये विषम संख्या, ये तो विषम संख्या है नहीं, ये विषम संख्या है, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी टोटल इसमें 0 से 50 के बीच टोटल विषम संख्या कितना होगा, तो 25 को सम होगा, 25 को विषम होगा स्टूडेंट 50 में। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमारा एपी क्या मिल गया, एपी हम बना लेते हैं। सबसे पहले जो है 1 हो गया विषम संख्या, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 डॉट, चलो जहाँ भी है वो छोड़ देते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स a का मान हो गया 1, d का मान हो गया 2, इसमें से घटा लेंगे, और n कितना होगा तो 25 होगा, 25 विषम 25 सम होगा स्टूडेंट्स, एक इसमें टोटल इसके बीच में 0 और 50 के बीच में। तो Sn हमसे पूछा जा रहा है, कुछ उसने Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का है, इसको भी नोट करेंगे स्टूडेंट्स, नोट करेंगे इसको फटाफट, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है।
कॉन्ट्रैक्ट टाइम का समझो। हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि एक ठेकेदार है, ठेकेदार को काम करने के लिए कुछ दिया गया, ठेका पे काम दिया गया है और वो काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर वो काम को लेट से कर रहा है, जैसे मान लीजिए ठेका दे के आपको इतना दिन में काम को कंप्लीट कर देना है ठेकेदार को, अब वो क्या किया, लेट कर रहा है, काम को समय पे नहीं कर रहा है, तो जो मालिक है जो काम करवा रहा है वो बोला कि अगर आप एक दिन लेट करेंगे तो आप पे फाइन रहेगा 200 रुपया, 2 दिन लेट करेंगे तो फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा, 3 दिन फिर 50 रुपये, मतलब डेली डेली पर डे 50-50 रुपया बढ़ते जाएगा। आप लेट करेंगे तो आप अपना काम समय पे कर दीजिए। और वो कितना दिन तक लेट किया, ऐसा 30 दिन तक लेट किया। स्टूडेंट्स देखते हैं, तो सबसे पहला दिन अगर लेट किया तो कितना रुपया देना उसको देना पड़ा, 200 रुपये उसका हर्जाना गया, 200 रुपया उसको फाइन मारना पड़ा। अब दूसरा दिन अगर करेगा तो 250 रुपया, तीसरा दिन 300 रुपया, ऐसे 30 दिन तक किया। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एपी में है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिए, एपी है, यहाँ पे ए बराबर हो गया 200 और डी का मान हो गया 50, माइनस कर लेंगे 50, और कितना दिन तक वो लेट किया है काम को, तो 30 दिन तक वो लेट किया है। तो यहाँ पे एन का मान 30 हो गया और एस से टोटल वो कितना फाइन भर दिया, उसका कितना पनिशमेंट लगा, कितना दंड दिया, तो एस निकालेंगे। स्टूडेंट्स फॉर्मूला अप्लाई करें, बहुत आसान है।